हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2000 आपका 24-25 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी आपका चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ देखिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 6 सालों से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप अगर चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। मैं एक चीज़ हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आपको गाइड जो ये इंस्ट्रक्शंस आपकी हैं प्लीज़ इन्हें फॉलो करिए, बिल्कुल पढ़िए। 3 आवर्स हैं, इसको 3 आवर्स की तरह ना लें, इसको 2.5 आवर लें। आधे घंटे मतलब 2.5 घंटे में लगभग पेपर करने का प्रयास करो। कोशिश उसके अलावा आपका 80 मार्क्स है भाई, 80 मार्क्स आपके हाथों में है, जहां आपको लिख कर लाना है। 20 नंबर आपके टीचर के हाथों में, वो भी डिसाइड इस बात से होंगे कि आप नंबर कितने लाते हो। चीज़ें देखो मुश्किल नहीं होती हैं। अगर आपका पेपर खराब भी गया कोई दिक्कत नहीं है, पेपर इस बार खराब गया है, अगली बार आप हमारे साथ जुड़ो, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और जो हमारा प्री बोर्ड है हम वहीं पर रिजल्ट ला के दिखाएंगे और बोर्ड में हम बहुत अच्छा करेंगे। तो चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आपका पैटर्न बहुत सिंपल है। 1 से लेकर 12 तक आपका बहुविकल्प है, उसके बाद आपका 13 से लेकर 18 तक आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जहां 50 से 60 वर्ड्स। ज्यादा मत लिखो, जितना बोल रहा है उतना ही लिखो। इंस्ट्रक्शन इसलिए कह रहा हूं पढ़ो। 19 से लेकर 23 आपके 4 नंबर वाले हैं, जहां प्रत्येक आंसर आपको 100 से 120 वर्ड में लेना है। 24 से 26 कार्टून है, मानचित्र है, तो वो उसके आंसर मिलेंगे। 27 से 30 आपके हैं 6 नंबर वाले, आपको 170 से 180 वर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर पहला और इतना इजी क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों सही विकल्प जो आपका है, न्यायचिता अगर बता रहा है 1994 में प्लाऊ के आजाद होने के बाद, 1 नवंबर 1994 को प्लाऊ के आजाद होने के बाद स्थगन कर दिया गया। दूसरा लीग ऑफ नेशन आपका 1920 है, बच्चे ने जिसने भी लिखा है वो गलत है, 1920 आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ आपका जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 है, तो ये ठीक है, 45। और विश्व स्थित आपका जो है 1914 है, मतलब लगभग 28 जुलाई 1914 से शुरू होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल चौथा ही रहेगा। अब देखो चौथा कितनों में है, चौथा देखिए लाइन वाइज बताना है हमें क्रम अनुसार आपका, तो पहला चौथा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जो होना चाहिए वो है लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तीसरा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापना और चौथा न्यायचिता परिषद, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल परफेक्ट है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1951 में जापान का निम्न में से किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन था? ए दक्षिण कोरिया, बी आपका अमेरिका, सी भारत या डी चाइना। देखो चाइना तो जापान का दुश्मन है, कोरिया के साथ ठीक संबंध है बट उतने नहीं, भारत थोड़ा दूर है, तो आंसर आपका बी है। जिसने भी बी लगाया है अमेरिका, विच इज अ परफेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड आपका है, निम्नलिखित में से वैश्विक संपदा किसे कहते हैं? ए आपका चारागाह, बी आपका वन्य जीव जंतु, सी आपका नदियां, डी आपका धरती का वायुमंडल। धरती का वायुमंडल हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, समुद्री सतह हो गई, ये सब कुछ हमारे साझा है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा, 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन निम्न में से किस मुद्दे पर केंद्रित था? ए आपका विश्व की बढ़ती जनसंख्या, बी पर्यावरण और विकास, सी वैश्विक निर्धनता या डी महामारी। राइट आंसर आपका इसमें है बी, पर्यावरण और विकास से संबंधित आपका सम्मेलन ये रहा था। यहां पर हमें क्या करना है, सही का मिलान करना है, हमें इसको मिलान करना है, ठीक है। देखो यार देश का निर्माण जो होता है आपका 1971 में, वो है बांग्लादेश। एक हिमालय देश जो विकास कार्यों में भारत सबसे ज्यादा अनुदान देता है, उसका हो जाएगा भूटान। इंटर सर्विस इंटेलिजेंट है आपका पाकिस्तान, और जनसंख्या पर नियंत्रण आपका है वो श्रीलंका। जिसने भी ये पोर्शन ऐसे लगाया, जिसमें देखिए सबसे पहले आप देखिए कि डी वाला, मतलब ये डी वाला थर्ड कितनों में है, डी का थर्ड कितनों में है। इंग्लिश वाले भी सिंपली देख लो, जो आपका लाइन वाइज था उसमें आपका सी ऑप्शन था। जो अलायंस आपने जापान ने किया था वो आपका यूएसए के साथ बी, एंड ग्लोबल कॉमन्स जो आपका है दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर। उसके बाद आप फोर्थ बता दो, जिसमें आपको बताना है कि फोर्थ में जो ये पृथ्वी सम्मेलन था वो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट में था। मिलान जैसा मैंने कहा आपका भूटान जो है एज आप कह लो कि 1971 में बांग्लादेश, सोर्स ऑफ हिमालयन कंट्री विच इज इंडिया, एंड इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आपका पाकिस्तान, एंड ये कंट्रोल वाला श्रीलंका। जिसमें ये मिलान आ रहा है, किस में आ रहा है? डी का देखो थर्ड कितनों में है, डी का थर्ड, क्योंकि देखो डी का थर्ड जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर जो आपका है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ए आपका ऑप्शन जो है ए का होना चाहिए हमारा श्रीलंका। ए का सेकंड कितनों में है? ए का सेकंड 2 में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी का आप देखो, बी का कंट्री इंटर सर्विस, बी का A1, बी का 1 भी 2 में, ठीक है। उसके बाद हिमालयन कंट्री विच इज 8 आपका हिमालयन कंट्री जिसे 8 मिलता है, तो सी का फोर्थ सिर्फ 1 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जिसमें भारतीय शांति सेना उपस्थित श्रीलंका में जनता ने पसंद नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। और श्रीलंका के अंदरूनी जनता ने माना कि भारत उसके अंदरूनी मामले दखल दे रहा है, दोनों सही है। असर्शन एंड रीजन बिल्कुल परफेक्ट है, ए ऑप्शन जिसने लगाया बिल्कुल सही है। 1987 में भारतीय शांति सेना गई थी, 1987 में गई थी, 1989 में वापस आ गई थी, मतलब असफल होके। भारतीय शांति सेना मतलब IPKF,
ठीक है, राजीव गांधी जयवर्धने समझौता के तहत गई थी। ये सारी चीज देखो मुझे पता है, अगर आप चैनल पे बनते हो एक एक चीज आपके एग्जाम के लिए मैं बता दूंगा, पॉलिटिकल साइंस में कंफर्म है ये बात। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? ए आपका बान की मून जो कि आपके 2008 तक थे, कोफी अन्नान 1997 है, तो नहीं है ये। ट्राइगवली तो पहले महासचिव थे इसके। देखो एक एक चीज आपकी बारीकी से, एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से थे, डी, ये वर्तमान बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने भी डी लगाया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपका, जिसमें निम्नलिखित में से किस देश को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है? ए अमेरिका, बिल्कुल गलत क्योंकि विकसित है। बी भारत, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इसका भारत होगा। अगर चाइना भी होता तो चाइना भी सही होता, बट वो नहीं है, अकेले भारत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपका, निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य 1950 और 60 के दशक में जल संसाधनों को लेकर युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ? ए इजराइल, सीरिया, जॉर्डन। बी सीरिया, लेबनान, मिस्र। सी इराक, कुवैत। ये तुर्की, ईरान और इराक। राइट आंसर इसका है इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, जो कि आपकी जॉर्डन नदी को लेकर ही हुआ था। जॉर्डन और यारमुक नदी को लेकर आपका युद्ध यहां पर हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा एक युद्ध है आपका फरात नदी वाला, जो आया सुबह वालों में आ गया था, फरात नदी को लेकर तुर्की, सीरिया और आपका ईरान के बीच में है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर, ये मैंने बता दिया, असर्शन रीजन आपका जो थर्ड था, फिफ्थ का आपका सी रहेगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, सो आपका ये ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है विच इज अ राइट वन, जो आपका डी है, एंटोनियो गुतेरेस, ये आपके करंट जनरल सेक्रेटरी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है, तो जिसके साथ क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से एग्जम्प्ट किया गया है, उसको मतलब अलग किया गया है, जिसको छूट दी गई है, वो इंडिया है, बी। और जिसके बीच में आपका कन्फ्लिक्ट था वो इजराइल, सीरिया और जॉर्डन है, ए। जिस बच्चे ने ए लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि असर्शन रीजन फिर से आपका 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करे। बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ए सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अधिराष्ट्र संगठन, गलत। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। और तीसरा कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कायदे कानून को मानते हुए अपने क्षेत्र में शांति कायम करना। तो सिर्फ एक सही है और आर गलत है। देखिए इसमें ए सही, आर गलत है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपका, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध एक विश्वव्यापी मंच ने किया। ए विश्व व्यापार संगठन, बी इंडियन सोशल फोरम, सी वर्ल्ड सोशल फोरम या डी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। राइट आंसर है वर्ल्ड सोशल फोरम ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका, स्वतंत्र भारत के पहले 3 आम चुनावों में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा? ए आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, बी आपका भारतीय जनसंघ पार्टी, सी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी। राइट आंसर जिसने भी डी लगाया है आपका आपका कांग्रेस पार्टी, जो कि 1885 में स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करी थी और भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सोवियत संघ में गोर्बाचेव के शासन के दौरान यूरोप की साम्यवादी सरकारों के एक के बाद एक गिरने के क्या कारण थे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गोर्बाचेव ने वहां पे आज़ादी दे दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी, और साथ ही साथ उस समय कोलैप्स हो रहा था इकोनॉमिक, आर्थिक जो आपकी गति है वो धीमी हो रही थी। ये कारण थे कि लगातार वो बिगड़ रहे थे और उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि सोवियत संघ के जो कंट्री है वो आपका अमेरिका वाले देशों से टेक्नोलॉजी के माध्यम में, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पीछे रह गए हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, बहुत सिंपल, इतना इजी आ गया। 90% जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति स्रोत आपकी सोवियत संघ की थी उसको औने पौने दाम में बेच दिया गया, उसी को आपको गराज सेल कहते हैं, बहुत कम दाम में मतलब बेच दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के कारण आपका है जम्मू कश्मीर, ठीक है। जिस बच्चे ने भी जम्मू कश्मीर वर्ड लिखा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद हुआ है, 47-48 में युद्ध हुआ है, उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा विवाद आपका है आतंकवाद को लेकर, दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर है, और सीमा विवाद को लेकर भी आप कह सकते हो। जो कच्छ का रनवे है उसको लेकर पाकिस्तान दावा करता है कि उसका जो गुजरात में हमारे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 16, जहां भारत नेपाल के बीच में मधुर संबंध है, बिल्कुल सही बात है। दोनों देशों के बीच में मुक्त वीजा नीति है, दोनों देश के नागरिक दूसरे में आ जा सकते हैं, और भारत हमेशा से नेपाल की परियोजनाओं में नेपाल को सहयोग देता रहा है। यहाँ पे आप ये इस चीज़ को लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के किन्हीं 2 उद्देश्यों को उल्लेख करें। पहली बात तो 24 अक्टूबर आपका जो है, 24 अक्टूबर आपका 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना होती है, 1945 में। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति की स्थापना करना, संघर्षों का समाधान करना, और साथ ही साथ तीसरा वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध को ना होने देना, जो उसने पूरा अभी तक कर रखा है। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। इसका एक काम है विश्व भर में जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए अनुदान देना, उसके लिए कार्य करना। ये अगर आपने बता दिया बिल्कुल सही है।
देखिए असर्शन रीजन वाला आपका क्वेश्चन है 10 आपका है 1967 में आपका 5 कंट्रीज ऑफ साउथ एशियन रीजन साइंड बैंकॉक डिक्लेरेशन विच इज राइट वन 1967 में किया था घोषणा पत्र बैंकॉक। उसके बाद प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वाज टू मेक आसियान नॉन नेशन एशियन एज अ नेशन स्टेट। बिल्कुल गलत है क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ आर्थिक विकास करना चाह रहे थे, तो सिर्फ ए सही है आर गलत है, जिसमें भी ए सही है आर गलत है, बिल्कुल सही है आपका सी। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके बाद आपका आता है 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ अपोजिंग न्यू लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो इसका आंसर है आपका वर्ल्ड सोशल फोरम है, सी जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका द पार्टी डोमिनेटेड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन विच इज अ कांग्रेस पार्टी, सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। एक्सप्लेनेशन मैंने इनकी कर दी है, सो होपफुली आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 जिसमें चाइना के तीव्र गति से विकास आ रही बहुत रीजन है यार। 1970 में इसने रणनीतिक बदलाव करे, अपनी रणनीति में बदलाव करे। 1972 में इसने अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस बनाए और आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास को समाप्त किया। 1973 में आपके चाइना ने क्या किया था, उसका नेता चाओ एन लाई, उसने 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण किया। 4 क्षेत्र कौन सा था? पहला आपका है कृषि, दूसरा आपका है उद्योग, तीसरा है सेना, चौथा है विज्ञान प्रौद्योगिकी। जिस बच्चे ने लिखा है बिल्कुल सही। 1978 में खुले द्वार की थी, ओपन डोर पॉलिसी अपना ली थी, ये भी चाइना ने विकास किया। 1982 में आपका जो एग्रीकल्चर है उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, निजीकरण कर दिया, और 1998 लिख देते हैं आप लोग कि उसमें उद्योगों को निजीकरण कर दिया, साथ ही सेज SEZ की स्थापना करी, और 2001 में विश्व व्यापार संगठन शामिल हुआ। उसके बाद देखिए भारत के नागरिक के रूप में भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है भाई, सिंपल मिलनी चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हम हैं, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हम हैं। उसके अलावा बताइए विश्व की आपकी 7वें नंबर की हमारे पास क्षेत्रफल है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है, विश्व की चौथी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सारे कारण और मानवाधिकार लोकतंत्र को मानने वाले हम सबसे बड़े देश आपके हैं, तो इस बात को आप लिख सकते थे। वैश्वीकरण के 2 राजनीतिक प्रभाव है, राज्य कमजोर हुआ है, राज्य के अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता में कमी आई है, और कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य ने उसकी जगह ले ली है। पॉजिटिव बता देते कि राज्य पहले से मजबूत हुआ है और तकनीक के माध्यम से अपने नागरिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पा रहा है। जिस बच्चे को भी समझ आ रहा है भाई, बहुत क्लियरली एक एक चीज बता रहा हूँ बारीकी से। अगर आप चाहते हो कि भाई बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, चैनल के साथ बने रहो, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। उसके बाद है आपका वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव, मैकनॉल्डीकरण आपका बढ़ा है, वेस्टर्न कल्चर बढ़ा है, सांस्कृतिक समरूपता, आज के ज़माने में आपका पश्चिमी सभ्यता थोपी जा रही है, विभिन्नीकरण हुआ है, प्रत्येक संस्कृति पहले से विशिष्ट हुई है, आपका नीली जिन्स हो गया, पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक बर्गर का प्रभाव बढ़ा है। तो ये आपका चीज़ें आप कह सकते थे। भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक भाई, ये भी बहुत ईजी है। ये आपका जो सुरक्षा रणनीति घटक आपके हैं, इसमें आपके 4 पॉइंट्स आपके आते हैं, जिसमें पहला है सैन्य क्षमता मजबूत करना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बढ़ावा देना, तीसरा अंदरूनी आपकी जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना, और चौथा जो आपका पॉइंट है आपको इसमें बताना था कि किस प्रकार से जो भारत है वो आपका जो अपनी अर्थव्यवस्था है, अपनी आर्थिक चीज़ें हैं उसको मजबूत कर दे। तो ये आपके 4 पॉइंट आपको लिखने थे। अगला देखिए बहुत इजी है, भारत विभाजन के परिणाम। अरे यार इतना इजी आ गया। भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ उसका सबसे पहला परिणाम हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत बड़ी संख्या में लोग गए। दूसरा बताइएगा कि दूसरी चीज़ जो हमें बतानी है कि इसके कारण आपका हिंसक घटनाएं हुए, बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे को मारा, 5 से 10 लाख लोग मारे गए आपके। तीसरा बताइए किस प्रकार से विभाजन के दौरान ही आपका महिलाओं का शोषण हुआ, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब रही, जबरन शादी, बलात्कार, अपहरण, जो भी चीज़ें हैं महिलाओं के साथ। उसके अलावा अन्य वस्तुओं का बंटवारा, कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, इन सब का बंटवारा हुआ। साथ ही साथ देखिए स्वतंत्र भारत में आने वाली चुनौतियां। देखो यार चुनौतियों की बात कर रहा है तो आप 3 बताओ। पहला लोकतंत्र, आपका एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरा समान आर्थिक विकास करना। अगर ऐसा लिखा है दोस्तों तो बिल्कुल सही नंबर है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? चाइना, मालदीव, भूटान। देखो भाई सारा पढ़ा हुआ है तो चाइना नहीं है, बिल्कुल सही। उसके बाद है ऐसा देश जो जिस देश में लोकतंत्र और सैन्य शासन मिलता जुला अनुभव रहा है, इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ही है, क्योंकि बांग्लादेश ऑप्शन नहीं है, वरना दोनों में ऐसा था। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 24 का थर्ड, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है। आंसर बिल्कुल सही है, श्रीलंका ही है, डी। तो ये आपके क्वेश्चंस आपके लगभग हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का आपका 4, जिसमें आपको बताना है माओवादी त्रिकोणीय संघर्ष आपका हुआ था। माओवादी त्रिकोणीय संघर्ष आपका है बी, नेपाल में ऐसा हुआ था। आपको बिल्कुल सही आंसर बता देना है इसका। मैप देख लेते हैं, मैप में कैसे क्वेश्चन थे। 1967 से 67 तक कांग्रेस सत्ता में नहीं रही थी, कौन सा ऐसा राज्य है? ठीक है देख लेंगे। उसके बाद आपका है वह राज्य जिसका संबंध आपके पहले संचार मंत्री रहमत किदवई से था, यूपी। बिल्कुल सही होगा, इसका यूपी ही होगा। उसके बाद 1957 से कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में सरकार बनी। कम्युनिस्ट पार्टी बोला तो केरल आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है केरल। और मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री तो पंजाब, ठीक है। अब देख लेते कौन सा किसका बचा, कौन सा फिर एक बचा आपका यहाँ पे है, देखिए
जम्मू एंड कश्मीर, देखिए यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। जैसे अहमद किदवई जो हैं आपके, वो आपके लगभग मान के चलिए कि वो यूपी से ही थे, ठीक है, यूपी से थे। उसके बाद आपके हैं कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा ए, केरल हो जाएगा। उसके बाद आपका है अमृत कौर, तो पंजाब हो जाएगा। बचा एक जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, तो 67 से लेकर फिर वो आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा बी। जिस बच्चे ने भी ये ऑप्शन लगाए बिल्कुल सही है। बॉक्स भरना सीखो पहले, बॉक्स को बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए कार्टून को आपको पढ़ना था। कार्टून बिल्कुल इस प्रकार का था। देखिए ये जो कार्टून है ये आपका यूरोप संघ टाइटैनिक है आपका, और टाइटैनिक किस एक प्रकार से है, सितारों का घेरा किस चीज़ का प्रतीक है, अगर ये आया है तो सितारों का घेरा जो वहाँ आपका है वो उनकी एकता विकता का प्रतीक है। उसके बाद यूरोप संघ का सदस्य देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है वो फ्रांस का नाम आपको लिख देना था इसमें। और टाइटैनिक का जहाज क्यों दर्शाया गया, वो उनकी असफल संविधान बनाने की जो कोशिश है, अपनी साझा संविधान बनाने की कोशिश है, उसका प्रतीक है आपका। ये सारी बातें आपको इसमें बता देनी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 आपका, सोवियत संघ के विघटन के कारण। अरे भाई सिंपल है यार, विघटन के बहुत सिंपल कारण है, आपकी लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा ना हो पाना। उसके अलावा बताइए पश्चिम देशों से पिछड़ जाना। तीसरा बताइए कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व। चौथा नौकरशाही का शिकंजा। पांचवा रूस की प्रमुखता। छठा राष्ट्रवाद की भावना, संप्रभुता की इच्छा के उभारकरण। उसके अलावा देखिए सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं को बात कर रहा था। तो विशेषता बताइए, वहां बेरोजगारी नहीं थी, वहां न्यूनतम वस्तुओं की उपलब्धता थी, साथ ही नौकरशाही आप कह सकते हो शिकंजा भी रहा, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व भी रहा। ये विशेषता में ही आपके सारे के सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। महामारी मानवाधिकार जो है आपका एक प्रकार से सुरक्षा गंभीर चुनौती, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको महामारी आपको डिफाइन करना है, किस प्रकार से जो महामारी है, जैसे कोविड-19 आपकी महामारी भी है, उसके बारे में ये बता सकते हैं किस प्रकार से बड़े स्तर पर लोगों की जनधन की हानि होती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बातें आपको लिखनी थी। ऑप्शन में था सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में विश्वास की बहाली का अर्थ क्या है, और विभिन्न देशों के बीच में हिंसा को किस प्रकार कम किया जा सकता है। पहली बात तो विश्वास की बहाली का मतलब है आप सामने वाले दुश्मन देश को कुछ हद तक कुछ बातें बताओगे, अपनी सैन्य पहलकदमियां बताओगे, जिससे सामने वाले को विश्वास हो कि आप हमला नहीं करने वाले हो। इसके लिए टेबल टॉक कर सकते हैं, साल भर में वार्षिक बैठक, दूसरे सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान कर सकते हैं, और युद्ध की जगह बातचीत के माध्यम से हल निकालने पर जोर देना चाहिए। ये लिख देना था आपको। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को लेकर उठाए गए कदम, तो बताओ ना, 2001 में भारत ने आपका सुरक्षा, आपका जो एक प्रकार से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है, 2003 में आपका बिजली अधिनियम है, 2005 में भारत ने G20 के देशों के साथ भी बात रखी कि भाई साहब हमें पर्यावरण को ऐसे बचाना चाहिए, जो भूमिकाएं हैं सबको निर्धारित करनी चाहिए। उसके अलावा 2010 में भारत ने NGT की स्थापना करी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि आपका पर्यावरण को लेकर निगरानी रखता है। साथ ही 2016 में भारत ने जो आपका है वो 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करे। 2002 भी बोल सकते हो कि क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर करे थे। ये सारी भारत की भूमिकाएं हैं। भारत लगातार आपका पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा है, पर अब की जो नीति है वही पर्यावरण हितैषी है। आपकी वैश्विक स्तर पर तेल को लगातार एक संघर्ष है, और संघर्षों की जो भूमि है किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। जो इजराइल है आपका, चाहे आप बात कर लो इराक की बात कर लो, अरब सऊदी अरब की बात कर लो, लगातार संघर्ष उनके बीच में तेल को लेकर बना हुआ है। और ये जो संघर्ष आपकी है वो आपकी जो चीज़ें हैं वो राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी है। इसमें सिर्फ तेल नहीं, राजनीतिक प्रभाव का मुद्दा भी है, तो उसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बताना था। साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग क्या, SRC क्या है, आपको राज्य पुनर्गठन आयोग है। और राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपका, ये आपका 1953 में बनाया फजल अली की अध्यक्षता में, जिसका काम ये था कि जांच पड़ताल करना भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए। इसकी पहली सिफारिश ये थी कि ABC जो भी स्तर बनाए गए थे अभी भारत में बटे हुए उनको खत्म कर दो। और दूसरा ये था दिल्ली, मणिपुर और आपका अंडमान निकोबार को छोड़ करके बाकी जितने राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश में मिला दो। और तीसरी बात इसने जो कही थी वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात कही थी। अब रजवाड़ों के विलय में वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका है उसके बारे में पूछ लेता है। तो वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इनकी भूमिका बहुत अच्छी थी। दूसरी बात, इन्होंने लगातार जो रजवाड़े हैं, चाहे आपका मणिपुर के राजा के साथ एक पिक्चर थी, उसमें गए हों, सभी के साथ बातचीत की हो और भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाया हो, वो सारी भूमिकाएं आपको बतानी थी। कैसे 565 रजवाड़े, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने इसको बहुत आसानी से कर लिया। पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया गया है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी साथ मिल करें और बिल्कुल पेपर को बहुत अच्छे से करके आएं। इसी साथ दोस्तों, जय हिंद।